देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, 7th chapter 28th verse. येषां त्वन्तगतः पापं ये जना पुण्यकर्मणां तेषां ते द्वन्द्वविनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रतः। इस श्लोक में भगवान एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट स्ट्रेस कर रहे हैं, और वो है प्रयास का, एफर्ट्स। कृपा की तो बहुत बात हो गई, अब प्रयास की बात कर लेते हैं। भक्ति में प्रयास भी करना होता है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये सब लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है। क्योंकि श्री वैष्णव संप्रदाय में दो भाग ही हो गए, एक वडाकलाय एक तिंकलाय। तो वडाकलाय वालों ने बोला हमें प्रयास करना है। वडाकलाय मतलब बड़ा बड़ा बड्डा बड्डा करना है, ऐसे मैंने याद किया, प्रयास करना है। और तिंकलाय मतलब, वडाकलाय मतलब बड़ा बड्डा मतलब प्रयास, और तिंकलाय मतलब मतलब कृपा करनी है, उसको याद करने की जरूरत नहीं, एक ऑल्टरनेटिव यही बचा, हमें कृपा से प्राप्त होंगे, तिंकलाय कहते हैं। केवल कृपा, प्रयास की जरूरत नहीं। वडाकलाय मतलब प्रयास 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 की जरूरत है। कृपा भी है मगर प्रयास इंपॉर्टेंट है, फोकस प्रयास पे, वहाँ फोकस कृपा पे। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रयास तो करना ही पड़ेगा आपको जप करने के लिए, मगर तो ये इसलिए उनमें विभाजन ही हो गया। गीता में भगवान ने दोनों की बात की है। आत्मा बशैर विद्यात्मा प्रसादम अधिगच्छति। मुझे आपको कृपा मिलेगी तब मिलेगी जब प्रयास करोगे। जितना प्रयास होगा उसके प्रोपोर्शन में कृपा मिलेगी, दैट्स ऑल। जितनी मेहनत करोगे उतने ही मार्क्स आएंगे आपके लास्ट में, एज सिंपल एज दैट। पता नहीं वो क्यों लड़ बैठे, उनकी लड़ाई का कारण है वो मैं बाद में बताऊंगा, बट क्लियर हो गया। सो भगवान यहाँ पे, तो लोग कृपा की बात करते हैं, तो आप ये श्लोक कोट कर सकते हो कि भगवान प्रयास करने को भी कह रहे हैं। सो कृष्ण क्या कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं ईशान तुंतगता पापम ये जना पुण्य कर्मणा। जिसके सारे पाप खत्म हो गए और जिसके पुण्य उदय हो चुके हैं, पुण्य मतलब भक्ति सुकृतियाँ उदय हो चुकी हैं। पहली लाइन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, पहली लाइन पहले लेक्चर में कर चुका हूँ। जिनके पाप अपराध खत्म हो चुके हैं और जिनके पुण्य उदय हो चुके हैं। पुण्य उदय मतलब कि भक्ति सुकृति आ गई है, पिछले जन्म से भक्ति सुकृति लेके आ रहा है। उस पिछले जन्म में उसने वैष्णव की सेवा की है, पिछले जन्म में उसने ऐसे लेक्चर सुना होगा बाई चांस संडे प्रोग्राम में आकर, या पिछले जन्म में उसने कभी प्रसाद लिया होगा। तो ये होता है पुण्य उदय हो गए। पुण्य श्रवण कीर्तन, भागवतम के हिसाब से पुण्य मतलब श्रवण कीर्तन। उसने श्रवण कीर्तन या तो सुनाए, घर में बैठा सड़क पे चलते सुन लिया, या हरिनाम और तो सुन लिया, प्रसाद खा लिया डिस्ट्रीब्यूशन में, या कभी कभी वो संडे प्रोग्राम में लेक्चर में आता था उसने देख लिया, पुण्य उदय हो गए। या हो सकता है उसने थोड़ी बहुत भक्ति भी की हो, जैसे आप बद्रिक आश्रम में 4 साल ज्वाइन कर लिया, कि घर चले गए, भक्ति छूट गई, घर जाना नहीं है, मतलब घर जाके भी कर सकते हो, बट भक्ति छूट गई आपकी, तो पुण्य उदय हो गए। और पाप खत्म हो गए, मतलब आपने पिछले जन्मों में या इस जन्म में पाप नहीं किए, अपराध आपने कम कर लिए थोड़े से, नाम अपराध धाम अपराध जो भी है, अपराध नहीं है, वो नष्ट हो गए। तब क्या होगा? तब अगर ये हो गया आपको इस जन्म में पिछले जन्म में, तो आपके अंदर एक प्रेरणा आएगी, भगवान प्रेरणा देंगे, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी, स्ट्रेंथ। क्योंकि अपराध पाप आपको वीक करते हैं, सुकृतियाँ और ये चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग करती है। नहीं, श्रवण कीर्तन सुकृतियाँ सुनना, तो आप में एक स्ट्रेंथ आ जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। भजन्ते माम दृढ़व्रतः, दृढ़ता आ जाएगी, उससे डिटरमाइंड हो जाओगे। क्यों? क्योंकि बेसिकली आपकी सेंस कंट्रोल आने लगेगी, माइंड कंट्रोल आने लगेगा। जब पाप नहीं हो रहे तो माइंड अनकंट्रोल नहीं है,
पाप में ही तो मन इधर उधर भागता रहता है। गंदी चीज़ें करोगे मन भागेगा। श्रवण कीर्तन भक्ति सुकृति होगी तो मन थोड़ा कंट्रोल आ जाएगा। माइंड कंट्रोल जैसे जैसे आता रहेगा, अपनी आत्मा पे जैसे जैसे वश आता रहेगा, आत्मा वशैर, अपने आप पे कंट्रोल आ जाएगा, वैसे वैसे आप भक्ति और स्ट्रांगली कर पाओगे। भजनते माम दृढ़ व्रता, ये साइंस है। क्यों, अगर क्वेश्चन ये उठता है पाप खत्म हो जाएं, पुण्य आ जाएं, तो क्यों हम भक्ति स्ट्रांगली कर पाते हैं, क्यों दृढ़ता से कर पाते हैं? क्योंकि इंद्रियां और मन वश में आने लगता है। अब मन वश में कैसे आता है? वे ऐसे मान लीजिए आप भक्ति कर रहे हो, अभी श्रवण कीर्तन, आपके अंदर कोई वासना आई, गंदी चीज आई, तो उसको रोकोगे ना, रोकोगे ना। अपराध का विचार है, अंदर से रोकोगे, अंदर से एक फोर्स लगती है, रोकोगे आप उसको, रोकना चाहोगे कि अब आप श्रवण कीर्तन भी कर रहे हो तो उससे आपको भगवान की कृपा आएगी और उससे आप रोक पाओगे उसको। तो रोकते 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 क्या होगा, आपको रोकने की शक्ति आ जाएगी, बस इतना है। यही होगा ना, रोकते रहोगे रोकते रहोगे, रोकने की पावर आ जाएगी, होल्ड करने की पावर अपने आप को। सो इसी को बोलते हैं इंद्रिय का वश और माइंड कंट्रोल। इसलिए जो लोग भक्ति तो करते हैं मगर अपने आप को रोकते नहीं, उनमें रोकने की पावर नहीं आती। रोकने से रोकने की पावर आती है, सत्य बोलने से सत्य बोलने की पावर आती है, और है नहीं। और झूठ बोलने से, झूठ बोलने की पावर आती है, शर्म खत्म हो जाएगी। आप झूठ फिर यूँ बोलने लगोगे। पहली बार झूठ बोलोगे, नहीं यार हमने गलत किया। पहली बार आप मान लीजिए गुरु से झूठ बोलोगे, नहीं यार ये तो गलत। दूसरी बार बोलोगे, नहीं गलत। तीसरी बार ठीक है, ऐसे ओके, तो वो वहाँ पावर चली जाएगी आपकी। सो इसलिए अपने आप को रोकने से रोकने की पावर आती है। तो इसलिए जो लोग भक्ति करते हैं, श्रवण कीर्तन करते रहते हैं, अपने आप को रोकते नहीं अंदर से गलत काम के लिए, गलत विचारों के लिए, वो कभी भी भजन दृढ़ता से नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अपने आप को रोकने की पावर ही नहीं आएगी। क्योंकि कुछ भी करने के लिए पहले आपको रोकना तो पड़ेगा अपने आप को। आपका मन उधर जा रहा है, रोक के पहले हाथ तो लाओगे, तब तो उधर लगाओगे। कैसे लगाओगे? यही तो हमारे बैल में प्रॉब्लम है। वो उधर जाता है तो पकड़ के लाते हो, फिर चलाते हो ना, यहाँ रोकते हो ना पहले उसको, चा चा ए ए टाटा जो भी बोलते हो आप, फिर रुकता है, फिर इधर लाते हो, फिर चलेगा। बिना रोके कैसे ला जाओगे आप? बिना रोके कैसे आ जाएगा, है ना। आपका स्कूटर चल रहा है स्पीड पे, 100 की स्पीड पे, आपको उल्टा मुड़ना है, यू टर्न लेना है, तो क्या करोगे? उसी स्पीड पे कर लोगे, जी उड़ जाओगे, कहीं उड़ ही जाओगे आप। तो पहले उसकी स्पीड कम करके रोकना पड़ेगा उसको, स्पीड से होकर फिर धीरे से टर्न करना पड़ेगा, अदरवाइज तो आप उड़ जाओगे। सो ऐसे पूरी स्पीड पे भाग रहा है वहाँ भोग करने के लिए, पाप करने के लिए, अपराध करने के लिए, तो उसको पहले पकड़ के रोकना तो पड़ेगा, तभी तो उसको यू टर्न लेके फिर भक्ति में लगाओगे। और ऐसे कर दोगे तो रोकोगे नहीं तो क्या होगा? मन भाग रहा है भोग में, ये वो, और आप यहाँ पे चैंटिंग हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, और अपने आप को रोकने की कोशिश कर नहीं रहे। भी खाना आया, ठूस गया अंदर, रोका नहीं भैया, अपने अंदर से आपको मन कर रहा है मगर थोड़ा सा रोकना पड़ेगा, नहीं यार अच्छी चीज़ नहीं खानी। थोड़े थोड़े रोकने से ना पावर आती है। बूंद बूंद से सागर बनता है, सुना है आपको? बूंद बूंद से क्या है? घड़ा क्या सागर बनता है, ये बोलते हैं, घड़ा नहीं बोलते। कहावत सागर की है, मतलब बूंद में इतनी पावर है कि सागर बन सकता है। ये है क्या, घड़े से क्या सागर बने? कहावत है, बूंद बूंद से सागर बनता है, क्योंकि बूंद की पावर बता रहे हैं ना, इसलिए सागर से कंपेयर कर रहे हैं। सो आपको, आप प्रसाद है, आपको अच्छा लगता है, आपको रोकना पड़ेगा। आपने अच्छी चीज़ देखी, मन कर रहा है, रोकना पड़ेगा। गंदा विचार आ रहा है, रोकना पड़ेगा। द्वेष आ रहा है, रोकना पड़ेगा। आपको खुद से अंदर से रोकना पड़ेगा। और रोकने के लिए आप कुछ भी इस्तेमाल करो, नॉलेज इस्तेमाल करो, चैंटिंग की पावर, चैंटिंग करके आप रोक लो। कैसे भी रोकना है, सोना नहीं है, मगर माइंड आउट हो रहा है, सो जाओगे,
आप में रोकने की पावर कभी नहीं आएगी। सो गए, रोका थोड़े ना आपने, आपने अपने आप को बेहोश कर लिया। रोका नहीं है, बेहोश करना अलग होता है। वो सुला दिया, वो फिर नहीं होगा। आपको somehow you have to stop। तो उससे क्या होगा, उससे एक अंदर पावर जनरेट होती है रोकने से। रोकोगे, अंदर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ आएगी, और फिर रोक के फिर आप यू टर्न ले लो और फिर भजन में उसको लगा दो। भजनते माम, यही तो कृष्ण कह रहे, येषाम तो अंतगता पापम, जिसके पाप खत्म हो गए। पाप खत्म हो गया मतलब जिसमें रोकने की शक्ति आ गई। ऐसे पाप ऐसे कैसे खत्म हो जाएंगे? मतलब ट्रेडिशनल जो वृंदावन में जो सहजे लोग पता है क्या बोलेंगे, इसके पाप खत्म हुए। कैसे? भगवान की कृपा से। बोलो हरि बोल। ये नॉनसेंस है, ये ऐसे नहीं होता। ये कांग्रीगेशन भी ऐसे ही बोलती है। राजपुरा जाओ, सबसे पूछो पाप खत्म, हाँ कृपा से हो जाएंगे। नहीं होता, यू हैव टू वर्क, सो क्लियर हो गया? तो पाप, जिसके पाप खत्म हो गए, कहने का मतलब है पाप, उसमें अपने आप को रोकने की शक्ति आ गई। क्योंकि रोकने की शक्ति है तो पिछले जन्म में आप लाए हो, आपने रोका है अपने आप को पापों से, तभी तो खत्म हुए। आप रोकोगे नहीं, करोगे तो खत्म हो जाएंगे। जैसे रूपा गोस्वामी एग्जाम्पल दे रहे, अगर आप बीज ऐसे ही फेंक दोगे तो जल के ख़त्म हो जाएंगे। आपको ज़मीन में बोना पड़ेगा तभी तो उगेगा, ऐसे फेंक दो तो कुछ भी नहीं होगा। तो आप पाप नहीं करोगे तो धीरे धीरे पाप जल के भुन के ख़त्म हो जाएंगे। आप करोगे तो और बढ़ते रहेंगे। ऐसे आग में घी डालते, घी डालोगे आग में तो क्या होगा? और बढ़ेगी। घी डालना बंद कर दो, आग बंद हो जाएगी। तो आप पाप करते रहोगे तो मतलब घी डाल रहे हो, तो वो बढ़ जाएंगे पाप। सो दैट्स अ होल पॉइंट। क्लियर हो गया? एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। इसलिए हमें रोकने की पावर लानी है। सहज्य और हमारे में फ़र्क है, सहज्य रोकते नहीं। या और डिवोटीज़ हैं, ठीक है भाई, श्रवण करो, कीर्तन करो, कीर्तन में लस होंगे, बुरा नहीं है। उसके बाद बाहर स्टॉल्स लगे होंगे बड़े सारे, गोविंदा पिज़्ज़ा, फिर और क्या होगा? हाँ, गोविंदा पिज़्ज़ा, मायापुर हर्बल टी या क्या है, चैतन्य पकौड़े, कृष्णा बलराम पापड़ी वाला। वो खाएगा उससे कृष्णा बलराम, क्योंकि कृष्णा बलराम की पापड़ी है। और फिर उसके बाद क्या है? राधा रानी चाट भंडार। मायापुर में भी स्टॉल्स लगे होते हैं, मंदिर के अंदर ही लगे होते हैं। पिज़्ज़ा हट तो माधव पिज़्ज़ा, उसको लगेगा हाँ माधव का ही तो है, तो माधव का है, कमीने तू क्यों खा रहा है? सब प्रॉब्लम। अब वो खा लेगा, कीर्तन तो हो रहा है 24 घंटा, अब यहाँ पे आके वो अपने आप को रोक नहीं रहा। यू सी, स्टॉप। अपने आप को रोकने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ कीर्तन कर लिया, या मन किया लेक्चर सुन लिया, मन किया खा लिया, कुछ भी कर लिया, मन किया बात कर ली, चिट चैट कर ली, मायापुर में चलो, मन किया फ्रेश हवा है, गंगा जी घूम के आते, मन किया गंगा जी घूम के आ गए। स्टॉप कब किया अपने आप को, ये बताओ? स्टॉप कब किया आपने? कभी नहीं किया। चैंटिंग करते वक्त भी आपने मन को नहीं रोका, क्योंकि क्या होता है, सब वृंदावन मायापुर में कैसे चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्णा घूमते घूमते, परिक्रमा करते करते, देखते देखते मंदिर चले आएंगे, पर बस कभी रोका नहीं उसने चैंटिंग करते माइंड को। माइंड तो चलता जा रहा है, और माइंड लाइट की स्पीड से ज़्यादा चलता है, तेज़। भगवान कह रहे हैं बहुत तेज़। लाइट की स्पीड पता है कितनी होती है? 3.8। कितनी होती है? 8 नहीं, मतलब ऐसे बताओ, किलोमीटर पर कुछ होता है। हाँ, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड में भी समथिंग। हाँ इतने, मतलब जो भी है वॉट एवर, 3 लाख, मतलब इससे भी ज़्यादा ही होगी, बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, लाइट की स्पीड, आप उससे भी ज़्यादा फास्ट माइंड की स्पीड है। कैन इमेजिन? तो अगर आपने हरे कृष्णा बोला, वहाँ देख लिया, तो आपका माइंड वहीं चला गया इमीडिएट, यहाँ से हट गया, आपको पता भी नहीं लगेगा, और फिर से आ गया। अब आपको लग रहा है आप चैंटिंग कर रहे हो, मगर वहाँ जाके यहाँ आ चुका है।
आपको लग रहा है आपका कंसंट्रेशन है, मगर नहीं है, क्योंकि वहाँ जाके यहाँ आ चुका है, वहाँ जाके यहाँ आ चुका है, 10 जगह जाके वापस आ चुका है, आपको पता नहीं लगा, जाके वापस भी आ गया, क्योंकि लाइट से भी ज़्यादा स्पीड है ना। आपको लग रहा है मेरे तो लगा हुआ है। आप बताओ, वृंदावन में सबसे पूछो जो चैंटिंग करते हैं, परिक्रमा करते हैं, वो कहते हैं तुम्हें लगा हुआ है प्रभु जी, हरे कृष्ण 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 सुनाई दे रहा है, लगा हुआ है। हम भी तो चल चल के करते हैं, आप कर सकते हो, मगर बहुत प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा है लगा हुआ है, मगर नहीं लगा हुआ। आपने थोड़ा आसमान देख लिया, आसमान में जाके वापस आ गया, वो पेड़ दिख लिया, पेड़ जाके वापस आ गया, वो बहुत फास्ट चल रहा है, इसलिए आपको पता भी नहीं लगेगा, हिल के वापस आ जाएगा। जैसे पंखा तेज चलता है, आप फुल स्पीड पे चलाओ तो कभी कभी आपको लगेगा रुकी हुई हैं 4 पंखड़ियाँ, है ना, होता नहीं है। अब ध्यान से देखोगे तो रुकी हुई लगेंगी, अगर बहुत फास्ट स्पीड से चलेगा, होता है ना। पहले आप तेज चलाओ तो दिखाई नहीं देंगी, फिर और तेज चलेगा तो टी रुकी हुई, ये क्या है, ये तो रुका हुआ है। सो ऐसे ही है, तो अगर माइंड बहुत तेज चलता है तो हमें लगेगा रुका हुआ है, ये बहुत बड़ी इल्यूजन है, ये भी माया है, आपको पता ही नहीं लगेगा, आपको लगेगा लगा हुआ है। हम तो आराम से चल के कर रहे हैं, आज तो चैंटिंग बड़ी अच्छी हुई है, साले 1000 जगह घूम के आ गया आपको लग रहा है लगा हुआ है, ऐसे नहीं होता। तो परिक्रमा कर रहे हैं, वो क्या है, वो पूरा वृंदावन घूम के आ गया, क्या उसको सोच रहा है वो लगा हुआ है क्या, बताना जरा। उसे पूछो परिक्रमा में क्या देखा, अरे कालिया घाट देखा था, यमुना जी कितनी सुंदर थी, पक्षी भी चहचहा रहे थे, तो नाम में क्या मन लग रहा है। अब पॉइंट लगने का नहीं है, पॉइंट है उसने रोकने की भी तो ना कोशिश की, कोशिश रोकने की नहीं है, कहीं होल्ड करने की नहीं है। जब तक आप में होल्ड करने की कोशिश नहीं होगी तब तक पाप खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि आप बार बार उन पापों में अपनी भोग वासना की घी डालते जा रहे हो, वो बढ़ता रहेगा। वो माइंड माइंड 1/1 लाख सेकंड में जाके भोग करके आ जाएगा। स्पीड, लाइट की स्पीड मतलब क्या है, होके आ गया ऐसे थोड़ी ना होके आया है, कुछ मुंह मार के आया ना माँ, ऐसे थोड़ा ना आ जाएगा। क्या करके आए हो, कुछ करके नहीं आया। माइंड ऐसा नहीं है, माइंड ऐसा नहीं है, वो बस भोग करके आ गया वो यही है, भोग करके आ गया। आप जा रहे हो हरे कृष्ण माता जी ने देख लिया, बस हो गया, कुछ नहीं ऐसे देखा नहीं आपने, वो भोग करके आ चुका है, वो उसका हो गया, आपको पता भी नहीं लगा। तभी तो पहले के ऋषि मुनि समाधि में बैठे रहते हैं, वो क्या क्रैक थे क्या, वो उनका स्क्रू ढीला था क्या, वो ऐसे वो नहीं घूम घाम के करते रहते थे, वो भी घूमते रहते सतयुग में। हाँ भाई क्या कर रहे हो, हम घूम रहे हैं आराम से, हमारे मन लग रहा है मतलब कुछ तो उनके माइंड में होगा ना, पागल थोड़े ना है जो बैठे हुए हैं हज़ारों साल तक, वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि माइंड को पकड़ना इम्पॉसिबल है। और अगर उस टाइम माइंड को पकड़ना इम्पॉसिबल था, आज भी वही प्रॉब्लम है, क्योंकि माइंड तो वही है, बल्कि आज तो और प्रॉब्लम है, क्योंकि माइंड और कचुम्बर है। सो ये कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था मैं इस श्लोक में। तो आपको रोकना, अगर इसलिए आप बैठ के करोगे आपको नींद आ जाएगी, ट्राई कर लो, आप सब सो जाओगे। 20-20 साल के डिवोटी सोए पड़े मिलेंगे, ट्राई कर लो आप, क्योंकि उसमें अपने माइंड को रोका हुआ है। अगर आंख बंद करके करो तो पक्का सो जाओगे, क्योंकि आंख बंद करके तो माइंड को आपने, अब तो चांस ही नहीं है कहीं जाने की, बस माइंड पागल हो जाएगा, माइंड कहेगा सुला दो, या रिवोल्ट करेगा, ऐसे विचार आएंगे आप बैठ ही नहीं पाओगे। मुझे याद है जब मैंने चैंटिंग शुरू की थी ना, मुझे पहली बार बोला था किसी ने चैंटिंग करने को, मणिपाल में जब मैं कॉलेज में था, तो उन्हें चैंटिंग करने को बोला, तो मैं चैंटिंग कर रहा था, तो मेरे हाथ पाँव काँप रहे थे। ये उन्होंने कहा मैं 16 माला करता हूँ, मैंने कहा मैं भी करूँगा पहले दिन ही। अब पहले दिन तो डिफ़िकल्ट है ना, तो मैं भी बैठ गया ऐसे, मुझे हैबिट तो थी मेडिटेशन की, हरे कृष्ण। अब मेडिटेशन में तो मुझे फीलिंग है, तो बैठ जाता हूँ मैं 10-10 घंटे, मगर इसमें कोई फीलिंग नहीं है ना, ये तो अब मुझे क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ, तो हाथ पाँव काँप रहे हैं, कह रहे हैं क्या हो रहा है भाई तेरा तो मैंने कहा मुझसे हो नहीं रहा, मतलब माइंड को पकड़ के रखा है, तो वो अंदर से वो हिल रहा है ना, वो समझ रहे हो आप। किसी चीज़ को, अगर आप किसी चीज़ को पकड़ के रखो और वो पकड़ना नहीं चाहता तो क्या होगा, छुड़ाने के लिए हिलेगा, हिलेगा ना, वो कांपेगा, वो अंदर से वो कांपेगा वो। जैसे मैं को आता हूँ, जैसे आई विल गिव एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप
आप एक आसन में तो एक टांग पे खड़े हो जाओ। थोड़ी देर बाद पैर कांपने लगेगा आपका, कांपता है ना, कांपेगा। क्यों कांप रहा है? आधे घंटे हो गए, तो ही एक खड़े हो जाओ। क्यों कांपेगा? हाँ, क्योंकि ज़्यादा होल्ड नहीं कर पा रहे ना, वो ले नहीं पा रहा, स्ट्रेंथ नहीं है, वो कांप रहा है। तो माइंड को आप पकड़ के रखो, तो माइंड अब पकड़ में नहीं आ रहा, आप वीक हो, माइंड स्ट्रांग है, तो आप कांप रहे हो, कांपोगे, शरीर कांपने लगा, भाई नहीं रोक पा रहा माइंड को, नहीं रोक पा रहा है। तो कुकर में सी जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये हिलेगी, वो तो हिलोगे आप, नहीं कर पाओगे आप। मैं कांपने लगा, मैं रेली में कांप रहा था। मैंने कहा क्या हो गया यार ये? तो मैंने कहा अभी आप काम करो, अभी आप पकड़ नहीं पा रहे माइंड को। सो या तो कांपेगा, या नींद आएगी, या आप कांपेगा, या आपका शरीर थक जाएगा पकड़ने के चक्कर में ना, माइंड को पकड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ना, थक जाओगे तो नींद आ जाएगी, फोर्स लगेगी ना उसके अंदर, थक जाओगे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, या आप हिलो, हरे कृष्ण, कुछ करो आप, मतलब कुछ, वो इसलिए हिल रहे हैं, वो पकड़ नहीं पा रहे, वीक है उसकी बॉडी, उसकी फ्लैश वीक है, माइंड स्ट्रांग है, या सोल वीक है, माइंड स्ट्रांग है। वो राइस ने बोला था, स्पिरिट इज वीक बट फ्लैश इज स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग है। वो सो गया था, वो राइस ने कहा पूरी रात जागेंगे हम, वहाँ पे मेडिटेशन करेंगे, सबके सब सो गए। तो उन्होंने क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा नहीं हम भक्ति करना चाहते हैं प्लीज़ क्राइस्ट ने कहा ओके ठीक है, योर स्पिरिट इज स्ट्रांग, करना चाहते हो बट माइंड इज वीक, इसलिए कर नहीं पा रहे तुम, मतलब माइंड, सॉरी उल्टा कह रहा हूँ, योर स्पिरिट इज वीक, माइंड इज स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग है, करना चाहते हो मगर माइंड इतना स्ट्रांग है कि तुम्हारी वो चाहत कम हो गई है, कम पड़ रही है उससे, तुम कर नहीं पा रहे, माइंड को पकड़ नहीं पा रहे, तो माइंड थक गए, फिर आप रोक के सो गए, शरीर भी थक गया, स्पिरिट भी थक गई, सो गए, ठीक, क्लियर हो गया ना। सो दैट्स द होल पॉइंट। इसलिए बैठ के चैंटिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है, कभी कभी आंख बंद करके और बिना हिले। आप हिलते रहोगे तो वही बात है, फिर तो चल के ही कर लो, फिर क्या है, हिलते रहो, हरे कृष्ण। वो कोई तो कहता है वो क्या डूब रहा है क्या? वो डूब गया। वो वैसे पागल है क्या? ऐसे कोई चैंटिंग होती है? ऐसे कोई नहीं करता। मतलब कोई ऋषि मुनि में आ जाए, कहेंगे भैया ये तो अजूबा है, ये तो भागवतम में आना चाहिए। कि ऐसे भी लोग करते थे चैंटिंग। उसका श्लोक बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? कैसे? चली तो रहे ना। अरे बंगाली बोल रहे हो आप, ये संस्कृत नहीं है। पता नहीं कैसे होगा। नो, बना के बताऊंगा श्लोक अच्छा सा इस पे। एनीवे, सो आपको कभी कभी चेक करना चाहिए आप कहाँ हो। बैठ के बिना हिले चैंटिंग करोगे तो आपको पता लगेगा कहाँ हो, वरना पूरी लाइफ इल्यूजन में रहोगे। आपको लगेगा मैं सीनियर हूँ, मैं तो कर रहा हूँ हरे कृष्णा, माइंड भी लग रहा है, इल्यूजन होगी, माइंड लग रहा है, आपको पता नहीं लगेगा, आपको लगेगा लग रहा है, लगा है माइंड यार, लगा है, हम तो कर रहे, मगर नहीं लगा। पॉइंट ये है, नहीं लगा, और फिर उसके बाद में फॉल डाउन होता है, कुछ अनुभव भी, रियलाइजेशंस भी नहीं आती, आदमी चलता रहता है ऐसे। तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप बैठ के क्यों नहीं कर पा रहे? बताओ, क्यों नहीं कर पा रहे? आंख बंद करके क्यों काँप रहे हो? क्यों नींद आ रही है? क्यों हिल रहे आ रहे हो? क्यों हो रहा है? सही में मन ही नहीं लग रहा है। क्योंकि माइंड स्ट्रांग है ना, आप वीक हो। तो इसका मतलब आपने प्रैक्टिस ही नहीं की माइंड को पकड़ने की। प्रैक्टिस पूरे दिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आप रोकने की प्रैक्टिस। इसलिए दो चीज़ें हैं एक भक्ति में, एक करना, एक रोकना।
तेषां तु अंतगता पापम, रोकना अपने आप को वासनाओं से रोकने की प्रैक्टिस। ये जना पुण्य कर्मणाम, करने की प्रैक्टिस। आप जा रहे हो, रोको और फिर यू टर्न लेके दोबारा चलाओ। दोनों प्रैक्टिस चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा काम। ये कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो दोनों प्रैक्टिस चाहिए। नहीं, क्लियर हो गया? अब इसी को भक्ति भाषा में अलग अलग तरीके से बोल देते हैं। विषय छाड़िया से रसे माजिया, मुखे बोलो हरि हरि। वो वही बात है कि भोग वासना छोड़ दो। छोड़ दो मतलब ये नहीं कि आप चीज़ों से दूर हो जाओ, आप में होल्डिंग कैपेसिटी आनी चाहिए अंदर। जैसे प्राणायाम में भी होल्ड ही करते हैं हम, कुंभक होता है ना। हाँ। क्या कर रहे हैं, मुझे समझ आया। वो सांस लेके रोक रहे हैं ना, तो रोकने में क्या हो रहा है, मैं, मेरे आत्मा स्ट्रांग हो रही है अंदर से, क्योंकि मैं रोक रहा हूँ। अब सांस को रोकना सबसे मुश्किल है। बॉडी में सांस को क्या कितना मुश्किल है। तो आप रोकोगे तो आप पे पावर आएगी रोकने की। योगी लोग ये करते हैं, वहाँ से पावर लाते हैं। इससे हम लोग भक्ति का स्टाइल अलग है। हम लोग नॉलेज से, भगवान के नाम की शक्ति से हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को रोकते रहते हैं। तो एक्चुअली वो भी कुंभक ही है। आप वासनाओं से अपने आप को रोकोगे ना, माइंड को, वो भी कुंभक है। आपको अंदर से खींचना पड़ेगा माइंड को। यही है ना, सेम चीज़ है। मैंने खुद नहीं बनाया है, वो पतंजलि में लिखा है, ये भी कुंभक होता है, ये भी कुंभक है। सो दैट्स क्लियर हो गया। तो हमें ये करना है। अगर आप पूरे दिन में आपने रोकने की प्रैक्टिस नहीं की तो आपका फॉल डाउन 2000% है। दैट्स ऑल। तो इसीलिए धर्मशास्त्र, पूरा धर्मशास्त्र इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। पूरा धर्मशास्त्र आपको रोकने की हैबिट दिलवा रहा है अंदर से। यही है ना डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है, आप रोक ही रहे हो ना अपने आप को कि इस टाइम ये नहीं करूंगा, इस टाइम ये करूंगा। रोक रहे हो अपने आप को, वो रोकने की पावर बढ़ रही है आप में। सत्य क्या है, आपका मन करे झूठ बोलने का, आप रोक रहे हो। मन भी नहीं, सर्कमस्टांस आपको फोर्स करेंगे झूठ बोलने के लिए। झूठ बोलोगे काम बन जाएगा, सच बोलोगे तो नहीं बनेगा। मगर आपको रोकना है, नहीं मैं नहीं बोलूँगा। तो आप रोक रहे हो अपने आप को। इसी को कहते हैं यज्ञ, सैक्रिफाइस। यही यज्ञ होता है। आप सैक्रिफाइस कर रहे हो, आप अपने आप को रोक रहे हो अंदर से। वो एक त्याग है। वासनाएं आ रही हैं, वासनाओं को त्याग कर रहे हो, यही है ना। सैक्रिफाइस कर रहे हो आप अपना टाइम, सैक्रिफाइस कर रहे हो, एनर्जी सैक्रिफाइस कर रहे हो। टाइम आपका, आप मन कर रहा है वहाँ लगाओ, मगर आप उसको पकड़ के रोक के यहाँ लगा रहे हो। सब ये सेम चीज़ है, सेम ही चीज़ है। दोनों चीज़ें हमें करनी है। हमें होल्ड करना आना चाहिए, हमें एक्शन करना आना चाहिए, तब बात बन जाएगी। ये शाम तुम कहते आप ये जने पुण्य कर्म नाम। तो जैसे जैसे आपकी होल्डिंग पावर बढ़ेगी, अपने आप को रोकने की शक्ति बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका भजन स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि रोक के फिर अब यू टर्न लेके फिर स्पीड बढ़ाओगे, आप में स्ट्रेंथ आ जाएगी। फिर आप फोकस हो जाओगे, यस मुझे यही करना है, यही करूँगा मैं। और आप भजन स्ट्रांगली कर पाओगे। एक स्ट्रांगली इसलिए भी कर पाएंगे क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस भी तो आता है, बार बार फंसते रहोगे चीज़ों में, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है ना। यार मैं बार बार गिरता जा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस ही कम हो जाएगा। अब तो भैया चल ही नहीं सकता। यही है ना, ऐसे नहीं होता। लूज हो जाता है कॉन्फिडेंस लोगों का। जैसे बुढ़ापे में लोगों का कॉन्फिडेंस लूज आता है, ऐसे चल नहीं पाते, वो वीक फील करते हैं, गिरते रहते हैं कि यार अब तो चल नहीं, तो लाठी चाहिए ही चाहिए। कॉन्फिडेंस लूज हो गया उसका, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, इसलिए भी भजन नहीं कर पाते सही से। सो एक तो स्पिरिट वीक है और कॉन्फिडेंस भी फिर ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे, फिर नहीं कर पाओगे। इसलिए कई प्रभुपाद डिसाइपल से मैं मिला हूँ अमेरिका में, कहते अब नहीं हो सकता, कर ही नहीं सकते, ठीक है जो है, कॉन्फिडेंस ख़त्म। इसलिए कृष्ण कह रहे भजन ते माम दृढ़व्रता। तो जब आप भजन को दृढ़ता से करोगे तो क्या होगा, तो क्या करोगे आप? भजन दृढ़ता से करने का मतलब क्या है? तेषाम ते द्वंद्व विनिर्मुक्ता। तो जब आप भजन दृढ़ता से करोगे ना, उसमें क्या होगा,
दृढ़ता से करने का मतलब क्या है कि आपका गोल फिक्स हो जाएगा, चैंटिंग, रीडिंग, सर्विस आपकी लेज़र पॉइंटेड फोकस से होगा, मुझे ये ही करना है जीवन में और कुछ नहीं करना, मैं ही मरूंगा बस, कुछ नहीं कर सकता, कुछ सोचोगे नहीं फिर आप। और तेषाम ते द्वंद्व विनिर्मुक्ता, द्वंद्व, मान अपमान, सुख दुख, इसको आप फेस करने के लिए रेडी हो जाओगे। इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। दृढ़ता से क्या है, आप कहोगे मुझे सेवा करनी है, अब यही करना है, मगर सेवा के रास्ते में चीज़ें आएंगी, मान सम्मान आएगा, दुख सुख आएगा, सर्दी गर्मी आएगी, बहुत सारी चीज़ें आएगी। आप इस, और ऑफ कोर्स संसार के क्रिटिसिज्म्स आएंगे, नहीं दुगंध है, ये है, वो है, प्रेजेस आएंगी बहुत सारी, वही मान सम्मान के रूप में। मगर आप कहोगे मैं फेस कर सकता हूँ इसको, मैं कर सकता हूँ फेस। ये है दृढ़ता का मतलब। दृढ़ता का मतलब आप रेडी हो गए अब मेन चीज़ों को फेस करने के लिए, वरना आप जो एनिमी है आप उसका सामना नहीं कर पाओगे, टूट जाओगे उसमें, टूट जाओगे, बीमारी आ गई टूट जाओगे, छोड़ दोगे, माइंड आउट हो जाएगा आपका, माइंड आउट हो जाएगा। कहोगे ठीक है यार अभी बहुत बीमार हो गए, कहीं बहुत बीमार हो गए, बहुत बीमार, अब क्या करें, कैसे करें, नहीं होगा, छोड़ो, अब घर चलते हैं, ये करते हैं, ये हो जाएगा। आप फेस नहीं कर पाओगे उस चीज़ को। या फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, इसको फेस करना मुश्किल होता है जब लाइफ में आती हैं। कोई अपमान होगा, बेइज्जती होगी, फेस नहीं कर पाओगे आप, फेस ही नहीं कर पाओगे। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को फेस करना मुश्किल होता है, कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि वीक हो अंदर से। या कोई दुख आ गया और नहीं कर पाओगे फेस, फिर मन करता है कहाँ जाने का, घर है ना, घर चलते। अब घर कहाँ से पिक्चर में आ गया यार, घर कहाँ से आ गया पिक्चर में, बताना। घर क्यों आ गया पिक्चर में, बताना क्यों आ गया। पावर आ जाएगी, घर जाके पावर कहाँ आएगी, घर कहाँ से आ गया, इसका क्या लॉजिक है? सिक्योरिटी फील, सिक्योर कंफर्ट वहाँ पे मिलते हैं। घर कहाँ से आ गया, घर वहाँ से आ गया क्योंकि घर में आपको कुछ फेस करने की ज़रूरत नहीं है ना। घर में आप गए, वहाँ तो आपका कोई अपमान होगा नहीं, वहाँ कोई दुख सुख तो है नहीं, वहाँ सर्दी गर्मी सब कुछ है आपके पास अवेलेबल, आपके डोर स्टेप्स पे, तो ठीक है वहाँ ठीक। बेसिकली घर कहाँ से आ गया, घर आए क्योंकि आप भगोड़े हो। भगोड़े समझते हो, एस्केप की जो टेंडेंसी है ना, वहाँ से आया घर। एस्केप करो यार यहाँ से, मैं फेस नहीं कर सकता। एस्केप समझते हो, एस्केप कैसे है हिंदी में, भगोड़ा ही कहेंगे। हाँ, वो घर आया डर से आया है घर। आप फेस नहीं कर सकते, वीक हो, क्योंकि आपने पहले प्रैक्टिस नहीं की होल्ड करने की। अब इतना बड़ा चीज़ आ गया, अब तो होल्ड हो ही नहीं रहा भैया, अब तो मैं गया, अब मैं डर गया हूँ भैया, शेर आ गया। अब सीधा शेर से लड़ाई हो गई, पहले कुत्ते से लड़ाई करनी थी, चूहे से करनी थी, फिर शेर के पास जाना था ना, शेर ही आ गया, तो क्या काँपोगे धर धर। फिर तो घर आएगा, घर में डर गए ना, डर गए तो घर आएगा, घर में हम सिक्योर फील करते हैं, वो भी एक इल्यूजन है। चलो इल्यूजन भी है, चलो ठीक है, मम्मी पापा हैं, ठीक है, थोड़ा सिक्योर तो है ही, इसलिए घर आ गया। छोटी छोटी चीज़ आना चाहिए भगवान। जब डर जाओ तो क्या आना चाहिए, भगवान आने चाहिए। डर तो चलो लगा है, भगवान आने चाहिए। हमारे माइंड में घर आया। अब मगर डरना भी नहीं चाहिए। अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो आप भिड़ जाओगे, पहले से प्रैक्टिस है तो भिड़ जाओगे आप, चांसेस भी हराने की।
नहीं है तो इसलिए कृष्ण कह रहे तेषाम ते द्वंद्व विनिर्मुक्ता। वो जब आप वचन दृढ़ हो जाएगा तो आप फिर रेडी हो जाओगे, भगवान मैं आपकी सेवा में सब कुछ टॉलरेट करने को तैयार हूँ, ये आपका माइंड हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। घर तो जला के फेंक दिया हमने, घर है ही नहीं हमारा। मैं तो कहता हूँ पता है वैसे बेस्ट क्या है कि अगर हमारा घर जल जाए और मम्मी पापा स्वर्गवासी हो जाए तो बेस्ट है आप लोगों के लिए, ऑप्शन ही खत्म है। नहीं कहना अजीब सा है बट एक डिवोटी है हमारे राय राम प्रभु, मैं मणिपाल में था तो उनके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं तो नया ही था, तो मैंने कहा प्रभु जी आप वो कहते हैं आप फीस्टिंग मनाएंगे। मैंने कहा क्या हो गया आज? कहते हैं चलो भाई झंझट छूटा, अब मुझे जाना पड़ता था, मम्मी पापा 1000 चीज़ें थी। ठीक है, ऐसा भी होता है मतलब हम नहीं चाहते कि, हम चाहते हैं वो डिवोटी बने, उनमें आत्मा का भी कल्याण हो। बट भागवतम में नारद मुनि की मम्मी मर गई तो सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि भगवान ने अरेंज किया उनकी आखिरी आसक्ति खत्म करने के लिए। और भागवतम शुरू तो वहीं से होती है, मेरा आइडिया थोड़े ना है, सुखदेव गोस्वामी का आइडिया। भगवान ने उनकी मम्मी छीन ली कि उनकी आखिरी आसक्ति भी खत्म हो जाए। पानी जाके पी लो देख बस वहाँ से, वरना पूरे लेक्चर में आप इस खांसी कुत्ता खांसी बोलते हैं, ऐसी जो होती है ना सूखी, एक बीमारी में होती है वूपिंग कफ, इसको नहीं है बट सो एनीवे। सो क्लियर हो गया। नारद मुनि सुखदेव गोस्वामी कह रहे, मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ, ठीक है। सो दैट्स द आइडिया। अभी ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हम, पॉइंट हम क्यों नहीं कर पा रहे, बड़ी बड़ी चीज़ें फेस नहीं कर पा रहे, हमें डर भी लग रहा है। तभी तो लोग ब्रह्मचारी कहते हैं यार अपना कुछ पहले से बैकअप रख लो, कुछ होना चाहिए, आश्रम से निकाल दिया तो क्या होगा, फिर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। हम डर रहे हैं। डर क्यों रहे हो? क्योंकि आप, पता है डर क्यों रहे हो? क्योंकि आपके प्लेट में मिठाई आई थी, आपने खा ली थी, रोका नहीं। छोटी छोटी चीज़ों में आपने मेरे को रोका नहीं, माइंड में विचार आया रोका ही नहीं, प्रैक्टिस ही नहीं की रोकने की। बैठे चैंटिंग में, माइंड को कभी रोका ही नहीं। होल्ड करने का कुछ है ही नहीं ना, आपके सिस्टम में डिलीटेड है होल्ड। सेंस कंट्रोल से पता नहीं लोग क्या समझते हैं, मुझे नहीं पता सेंस कंट्रोल पता नहीं क्या समझते हैं लोग। लोगों से का सेंस कंट्रोल कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, एक लेवल पे शायद कर भी रहे हो, क्योंकि इलिसिट सेक्स और इंटॉक्सिकेशन तो नहीं कर रहे, बट वो सब करने से कुछ होता थोड़े ना है। ये तो बेस लेवल पे काम करना होता है। वो तो एक जनरल है भाई, एटलीस्ट इतना तो मत करो वरना जंगली जानवर बन जाओगे। हाँ क्लियर हो गया। ये इसलिए पते का श्लोक है। मैंने इस पे सोचा, मैंने कहा यार ये तो भगवान ने बहुत पते की बात कह दी, बिल्कुल एप्लीकेशन की बात कह दी। तेषाम ते द्वंद्व विनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता, भगवान ही कह रहे हैं। तभी तो प्रभुपाद कर गए। प्रभुपाद को हार्ट अटैक हुआ फिर उस शिप पे। कोई आदमी डर जाए, वो ज़्यादा ही दूसरा शिप लेके इंडिया आ जाएगा भैया हो गया, 2-3 हार्ट अटैक हो गए। बॉस्टन उतरते ही भैया वापस कब जा रहा है शिप, वापस लेके वापस इंडिया आ जाते। मैं बीच में बोल देते भैया वायरलेस करो, मैं मर रहा हूँ घर। बैठे रहे, वो चलते रहे। तो उन्होंने फेस क्यों की प्रैक्टिस की ना उन्होंने शुरू से। छोटे छोटे कदम लोगे तभी तो बड़ी छलांग लगा पाओगे। छोटे कदम ही नहीं लेना तो बड़ी छलांग क्या लगाओगे। कुछ भागने की प्रैक्टिस करोगे तभी तो ओलंपिक्स में जाओगे। भागने की प्रैक्टिस नहीं है तो ओलंपिक्स में जाओगे। सो दैट्स हाउ इट गोस। हरे कृष्णा। कुछ पूछना, कुछ कहना है? एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, आज आप सोचना इस पर। तो आप दिन में प्रैक्टिस भी करो अपने आप को रोकने की। कुछ आपको पता होना चाहिए, हाँ मैंने इस चीज़ में अपने आप को रोका है, इस चीज़ में अपने आप को रोका है। वो छोटी छोटी चीज़ भी हो सकती है। मान लीजिए आपका चाचा चाचा करने का मन कर रहा है, रोक लो। नहीं बोलूँगा मैं ज़्यादा। अगर आपको लग रहा है मैं ज़्यादा ही टी बोलते जा रहा हूँ, रोको। नहीं, नो दैट्स ओके।
Just stop yourself first doing something. Okay, कुछ पूछना, कुछ कहना है? जैसे रोकने वाली बात तो अपने आप को एनालाइज करना भी एक कला है, वो भी नहीं होता। हमें यही देख ही नहीं पाते कि कहाँ रोके कहाँ ना रोके। हाँ, ये तो है। देखो, तो क्या करें फिर? ये पूछना कैसे आएगी वो कला, एनालाइज करना कैसे आएगा? जो दिखाई दे रहा है उसमें तो रोक लो। थोड़ा तो कुछ दिखाई दे रहा होगा, कुछ तो दिखाई दे रहा होगा, रोक लो थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। इमीडिएटली घोड़े की लगाम खींचोगे तो आप इमीडिएटली ब्रेक लगा दो स्कूटर में तो टिंग गिर जाओगे। इमीडिएट भी नहीं लगाना, धीरे 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 लगाना होता है, तो फिर होगा। तो अब जहाँ रोकना, थोड़ा देखो अपने आप को, जो दिखाई दे रहा है आप गलत डायरेक्शन में आ रहे हो, रोक लो, थोड़ा रोको, प्रैक्टिस करो। That's how it goes, बस। क्या पूछना है बताओ, हो गया। That's it। कैसे पता चलता है कि माइंड भोग कर लिया? आधा तो पता नहीं लगेगा, माइंड फास्ट है ना, आपको पता नहीं लगेगा माइंड ने भोग कर लिया। जहाँ पता लग रहा है वहाँ रोको आप, थोड़ा तो पता लगेगा, ऐसी बात नहीं है। आपको पता लगेगा कि मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए, ये तो पता लगता है। नहीं यार ये गलत है, ये तो पता लगता है गलत है, वो रोक लो। नहीं यार ये गलत है, ये नहीं सोचना चाहिए, स्टॉप। ये नहीं करना चाहिए, स्टॉप। इतना तो थोड़ा जागृत होते ही हम, पता लगता है कहाँ गलत है, हम रोक लो, रोको अपने आप को थोड़ा सा। ऐसा इट गोस। ओके। होल्डिंग की प्रैक्टिस करने में लेकिन इससे ये कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि हम ब्रेन तक ले जाएं। आप कहाँ से कहाँ ले जाते हो आप, क्यों? वो छोड़ दो, आप क्वेश्चन ही बेकार है। इस टॉपिक में क्वेश्चन, ये तो 1000 चीज़ें कनेक्शन हो सकती हैं, और फोर्स वो तो है ही। श्रवण कीर्तन ले जाएगा भगवान के पास। टॉलरेट करना भी होल्ड होता है, होल्ड तो टॉलरेट करना, हाँ उसमें भी हम अपने आप को होल्ड ही कर रहे हैं। कोई इंसल्ट करता है तो टॉलरेट करते हैं, तो प्रोपा लिखते हैं कि रिस्पेक्ट मिले तो भी टॉलरेट करना चाहिए। रिस्पेक्ट करे तो भी आपको अपने आप को होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर से खुशी होगी नहीं। अपमान हो रहा है अंदर से, अजीब सा लगेगा, नहीं मुझे नहीं, स्टॉप, गलत है ये, रोक लो अपने आप को, रोकना पड़ेगा। रिस्पेक्ट में समझ नहीं आता टॉलरेट। रिस्पेक्ट में एंजॉयमेंट तो आती है ना, अहंकार आपको रोकना पड़ेगा अपने आप को, नहीं यार गलत है, मुझे नहीं एंजॉय करना चाहिए अब प्रेस को। तो कैसे रोकोगे? तो आप रोको, जहाँ रिस्पेक्ट हो रही है वहाँ से चले जाओ, या मना करो, नहीं दैट्स नॉट गुड आइडिया। या मना नहीं कर सकते, अजीब से मना करना। जैसे व्यास पूछा है, मना क्या करेगा गुरु? रिस्पेक्ट तो हो ही रही है, वो तो वहीं बैठ के गुनगान गा रहे हैं सामने, तो उनको अपने अंदर रोकना पड़ेगा। नहीं मुझे नहीं अच्छा लगना चाहिए, गलत है, रॉन्ग है। एक बार ये थे, क्या कहते हैं, कौन थे, व्यासातीर्थ। तो व्यासातीर्थ जो थे उनको तो वो क्या करते थे, वो थे कोई और सन्यासी थे मध्वा संप्रदाय के, मैं भूल गया, आई थिंक समबडी एल्स। तो वो क्या करते थे, वो ना मीठे में नीम की पत्तियां मिला के खाते थे। तो उनके शिष्य ने मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या मतलब, प्रॉपरली खा लीजिए, इतनी हमने मुश्किल से बनाया। तो उसने कहा कि, उन्होंने कहा कि मेरा मन जा रहा है इसमें इसको कड़वा करके खा रहा हूँ, दैट्स ऑल। अब उनको खाना भी पड़ा, वो मना भी नहीं कर पाए क्योंकि शिष्यों ने बनाया ही है। कह रहे हैं गुरुजी खा लीजिए, उन्होंने कहा ठीक है दे दो। कड़वा मिला के खा लिया। तुम्हें मुझे देना है ना, खाऊं मैं कैसे भी, वो मेरी मर्जी है, मैंने स्वीकार कर लिया तुम्हारी बात, मगर मेरा मन जा रहा है इसमें, मैं देख पा रहा हूँ, कड़वा मिला के खाया उन्होंने, रोका ना उन्होंने अपने आप को। हर संन्यास, हर अच्छा वक्त ऐसे करता है प्रभु, आपको रोकना पड़ेगा एक अपनी लिमिट समझ के, अदर रहोगे तो पागल भी हो जाओगे।
लिमिट समझ के रोकना पड़ेगा। भजन करते वक्त भी रोकना पड़ेगा माइंड को, कैसे होगा? हरे कृष्ण, रोकना पड़ेगा। वो पावर तो आनी चाहिए, अदरवाइज कुछ होगा ही नहीं। इसी को वैराग्य बोलते हैं। ये भी कर सकते हैं कि अगर कोई प्रेस करे तो उसको माइंड में डेडिकेट कर दे किसी और के प्रति, जिसके कारण पहले रोक के तो डालोगे, वही तो कह रहा हूँ, स्कूटर को रोकोगे तभी तो यू टर्न लोगे। डेडिकेट कैसे करोगे? सुनते ही आपके अंदर गोलगप्पे फूट रहे हैं, रोमांच। तो अब डेडिकेट कैसे करोगे बताओ? होगा कैसे? फुल स्पीड से तो वहाँ चला गया। वहाँ डेडिकेट मतलब उल्टी डायरेक्शन में चला ना। तो आपको पहले आपको रोकना तो पड़ेगा। नहीं यार, मुझे नहीं, नॉलेज इस्तेमाल करके रोकना पड़ेगा। नॉलेज से कर लो, नॉलेज लानी पड़ेगी यूज़। वहाँ अंदर तो नॉलेज का ही काम है, ऐसा तो कुछ है नहीं। उससे अपने को रोको, या भगवान से प्रे करो, भगवान मुझे रोकने की शक्ति दीजिए, ये सही नहीं है, ये जो मेरे अंदर हो रहा है। स्टॉप करो, एक बार थोड़ा स्टॉप हो जाएगा, फिर डेडिकेट कर दो। ऐसे होगा ही नहीं। ऐसे अब आप तो ये बात कर रहे हो भाई, जैसे काम वासना ही बहुत बुरी तरह, मैंने इसको डेडिकेट कर दिया भगवान को। कैसे करोगे? हाउ डू यू डू दैट? कर ही नहीं सकते। माइंड इतनी फोर्स से भाग रहा है वहाँ, आपको सोचने लायक भी नहीं बचोगे। पहले माइंड को थोड़ा सा तो पकड़ना पड़ेगा। नहीं यार, रॉन्ग है। फिर जो वो एनर्जी आ रही है उसको हम सेफ सर्विस में लगा देंगे। ओके गुड, तो फिर वो कृष्ण काम कर्म अर्पण तो हो जाएगा। एनर्जी तो है जो आ रही है, एक एनर्जी को पुश कर रही है ना वहाँ, तो आपने उसको पकड़ा नहीं यार तो लगा दिया। वरना अगर पकड़ ही नहीं पाओगे तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, तो कहीं लगा ही नहीं सकते। अब पागल ही हो जाएगा, हमारे नहीं माइंड भागे आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, यही होता है। फिर आदमी कहता है यार चलो छोड़ो, शादी कर लेते हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, हम तो सेवा करते आ रहे फिर भी कुछ नहीं हो रहा, ये उसने प्रैक्टिस ही नहीं की। अब प्रॉब्लम ये है कि अब जल्दी से स्ट्रांग बन जाओ, क्योंकि पता नहीं किस दिन क्या कर्मों के फल आ रहे हैं। कभी 10% कर्मों के फल होते हैं, कभी 20, कभी 80, कभी 100, पूरा फोर्स आता है। अगर बहुत गंदे कर्म आ गए तो पूरे फोर्स से आ जाएगा फल। अगर आप रेडी नहीं हो तो आपको भागे ले जाएगा। बस उससे पहले हमें स्ट्रांग बनना है, अदरवाइज आप बह जाओ। तो लोग स्ट्रांग बनते नहीं, चलते रहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे आ रहे हैं ना। जिस दिन कर्म बहुत ही गंदे आ गए पिछले दिनों के, जो फोर्स आ गया, अजामिल क्या था, ये तो हुआ। अजामिल एक बार में नहीं गिरा होगा 100%, या चलो उसके पास अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी, बाइक तो थी, बच्चे थे, घर था, चल रहा था अपना आराम से। माइंड भागता ही होगा कुछ, मगर ठीक है, हरे कृष्णा ऐसे हम लोग करते रहते हैं, और होल्डिंग कैपेसिटी होगी नहीं। और पिछले जन्मों का इतना स्ट्रॉन्ग अपराध आया, उसने देखा, होल्ड ही नहीं कर पाया, दिमाग खराब हो गया, लेके आके अपनी वाइफ को निकाल दिया। देख रहे हो मतलब क्या पागल, ऐसे कौन करता है? प्रोस्टिट्यूट को घर में ही ले आया, अपनी वाइफ को निकाल दिया। ना रेडिकल एक्शन, कुछ नहीं कर पाया, उसका माइंड आउट हो गया, सारी नॉलेज फेल हो गई उसकी, क्योंकि होल्डिंग कैपेसिटी शायद नहीं आई उसमें, रोक नहीं पाया अपने आप को, उसको पता ही नहीं लगा क्या हुआ। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑफेंस आ गया था। उसने पराशर मुनि के प्रति ऑफेंस किया था ना पिछले जन्म में, इतने महान पराशर मुनि। अब वो आ गया तो आदमी कैसे रोक लेगा? यहाँ तो बहुत ज़्यादा आप एलिवेटेड हो, तो आपने रोक लिया भैया, वो गया काम से। तो ऐसे हमारे साथ भी है। अभी तो आप चलते जा रहे हो क्योंकि अभी फोर्स नहीं है। अब कौन सा फल कब पकेगा आपको नहीं पता। अगर बहुत फोर्स से आ गया तो हम गिर जाएंगे। इसलिए पहले से प्रैक्टिस कर लो। कोई इजी है, सॉल्यूशन अप्लाई करोगे तो इजी है, सॉल्यूशन नहीं अप्लाई करोगे तो बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। टेक्निक ठीक होगी तो हो जाएगा। अनुकूला होवे विधि, फिर सही पदे होवे सिद्धि। आपको प्रैक्टिस सिंपल है, प्रैक्टिस कर लो, आप प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। कोई मुश्किल थोड़े ना है, कॉन्सेप्ट पता है, प्रैक्टिस धीरे धीरे कर लो, स्ट्रांग बन जाओगे। और क्या होगा? जब चीज़ें आएंगी तो आप संभाल पाओगे। जब उस टाइम चीज़ें आएगी तो हम भी कुछ कहेंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अब हो गए नहीं भैया, नहीं हो रहा कंट्रोल, नहीं हो रहा। ऑफ कोर्स फिर सीनियर्स का रोल उसमें आता है। सीनियर्स आप फिर समझ जाएंगे इसके साथ क्या हो रहा है, फिर वो आपको बचा सकते हैं। इसलिए साधु संग में रहते हैं हम। ठीक है भैया, तू ये कर, ये कुछ आइडिया लगा लेंगे, आप बच जाओगे।
मगर आपको धीरे धीरे अपने को स्ट्रांग भी करना है, क्योंकि दोबारा से अगर होगा आप गए दोबारा। अब अगर वीक ही पढ़, हम किसी तरह फिक्स कर देंगे, सीनियर्स फिक्स कर देंगे कुछ आइडिया लगा के, अभी ये कर लो, ऐसे कर लो, आपका मन लग जाएगा, एंगेज हो जाओगे, अच्छा चलता रहेगा। मगर आपको अब ये टाइम यूज़ करना है अपने को स्ट्रांग बनाने का, धीरे धीरे वो यूज़ करना है। आप खुद से स्ट्रांग नहीं बनोगे तो फिर रिस्की है ना, क्योंकि अंदर से धक्का दोबारा मारेगा वो, दोबारा कभी किसी जन का पाप आ गया बहुत तगड़ा, फिर से टी आउट। फिर अगर हम होंगे बचा लेंगे, एक दिन हम नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? फिर आप घुस गए, डाउन द रैबिट होल कहते हैं इसको, सुना है? डाउन द रैबिट होल। ठीक, तो ये करो प्रैक्टिस, बहुत अच्छा। भगवान ने हमें हेल्प करने के लिए ये टेक्निक बताई है। धीरे धीरे स्लोली करते रहो, थोड़ा थोड़ा रोक लो। अभी प्रसाद खाने जाओगे, वहाँ पे कोई ज़बरदस्त स्वीट बनी है, आपका मन कर रहा है, रोक लो। आपको ही पता है ना मन कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको ही पता है। वो हलवा आया, आप बैठे लाइन में, थूक आ गया, रोक लो भैया, थूक आ गया अंदर, अब नहीं खाऊंगा मैं, ये तो नहीं खाऊंगा। तो आप पता है क्या होगा, आप रोकोगे ना, धीरे धीरे आपको 2-3 दिन बाद आपको आपकी चैंटिंग बहुत अच्छी होने लगेगी। आप देखना, तो स्ट्रेंथ आएगी, आपकी चैंटिंग अपने आप अच्छी होगी, माइंड अपने आप लगेगा, आप पकड़ के लगा सकते हो। अब ये छोटी छोटी चीज़ें काम आती हैं, बहुत छोटी चीज़ है। रोक लो एक दिन, ये नहीं खाऊंगा मैं, नहीं खाऊंगा, दैट्स ऑल। आप हलवा रखो, उसकी स्मेल लो, हाँ मगर खाऊंगा नहीं, बस। तो वो आप में और स्ट्रेंथ आ जाएगी, और कुछ नहीं होगा, और स्ट्रेंथ आ जाएगी आप में। वो मगर आपने खाया थोड़ी ना, वो फिर और आपकी खाने की टेंडेंसी बढ़ गई ना, खाने की भूख तो बढ़ जाएगी, फिर आप रोकोगे तो और स्ट्रेंथ आएगी। या आप एक चम्मच खाओ, फिर आप रोक लो तो और बढ़ जाएगा, मगर वो तो फिर ख़त्म हो जाएगा। एक चम्मच में तो आपने हाँ वो तृप्त हो गया, वो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। वो तो धीरे धीरे चीज़ें करनी पड़ती हैं, प्रैक्टिस है, सब करते हैं, योगी भी करते हैं, ध्यानी भी करते हैं, डिवोटी भी करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इसी को बोलते हैं सेंस कंट्रोल, इसी को बोलते हैं वैराग्य, इसी को बोलते हैं यज्ञ। ये अलग यही है बस, और कुछ नहीं है, और बस ऐसे ही है। हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन है कि आपने शुरू किया था लेक्चर प्रयासों के पास से, तो आपने बताया था तेरा कला है बड़ा कला है, उसके बारे में बताना है। तेंग कलाय बड़ा कलाय, उन्होंने लड़ाई की, बड़ा कलाय ने बोला प्रयास पे फोकस किया, फिर उन्होंने कृपा तो है ही, प्रयास नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा, कृपा कैसे मिलेगी, तो प्रयास पे। तेंग कलाय वालों ने कहा भैया ठीक है, आप प्रयास तो हम करते ही हैं, हम कौन सा खाली बैठे हैं, हम तो अपना जब तब तो कर ही रहे हैं, मगर कृपा मेन है जिससे प्रयास फलित होगा, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस मत करो, कृपा के लिए प्रार्थना करो भगवान से, कृपा की याचना करते रहो। उनका ऐसा था, लड़ाई हो गई उनमें, अब पता नहीं क्या स्क्रू हिला हुआ था, इतनी छोटी सी बात पे लड़ाई, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चक्कर ये हुआ कि उनकी साधना अलग हो गई इससे। अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट पे था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर उसका कॉन्सिक्वेंस क्या, उनकी साधना ही अलग होगी बिल्कुल, क्योंकि बड़ा कले वालों ने कहा प्रयास इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कृपा तो है ही, बिना प्रयास कृपा नहीं आएगी, तो प्रयास क्या करें, तो ठीक है रामानुचार्य ने जो मंत्र दिया था ओम नमो नारायण नमः, वो तो कर ही रहे हैं, मगर उन्होंने कहा प्रयास हमें स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए हमें लॉजिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फिलॉसफी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि फिलॉसफी से दृढ़ होगा मन। तो उन्होंने कहा फिलॉसफी पढ़ने के लिए हमें वेद पढ़ने पड़ेंगे और उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे, क्लियर करने के लिए डाउट्स, एब्सोल्युटली क्लियर। तो उन्होंने उपनिषद को लिया है साधना में, हम उपनिषद पढ़ेंगे, हम वेद पढ़ेंगे। तिंकलाई वालों ने कहा यार हम प्रयास, जो हमारा आचार्य ने सिस्टम दिया हम कर ही रहे हैं, हम कौन सा आलसी बैठे हैं, हमें कृपा की याचना करनी पड़ेगी। ज़्यादा लॉजिक वॉजिक क्या, अब जो हो रहा है ना, कि कृपा की, भगवान कृपा नहीं आ रही इसलिए हम आगे नहीं बढ़ रहे, ऐसा नहीं है प्रयास में कुछ कमी है, हमारे आचार्य ने क्लियर कर दिया डाउट्स, तो इसलिए हम वेद और उपनिषद नहीं पढ़ेंगे, हम दिव्य प्रबंध पढ़ेंगे। आचार्यों के सॉन्ग्स है ना, इसमें कृपा की याचना है, उस पर उन्होंने फोकस कर दिया, तो बहुत बार डिवाइड हो गया। तो उन्होंने कहा यार वेद उपनिषद क्यों पढ़ रहे हो फालतू में,
तो उन्होंने कहा बेटा काले वालों ने, भैया तुम यही गाते रहोगे भजन वजन बस, हे कृष्णा करुणा सिंधु, हा कृष्णा हे कृष्णा। भैया लॉजिक तो क्लियर कर लो। एग्जैक्टली हमारे यहाँ भी ऐसी हो रहा है, यही है ना। दो ही ग्रुप हैं, एक फिलॉसफी एक कृपा यही हर जगह हो जाता है, हर जगह हो जाता है ऐसा। सो वो होना ही है, वो होना ही है। फैनेटिक तो नहीं, मतलब ऐसे ही है। तो भक्ति महाप्रभु ने क्या बोला, हमने कहा दोनों करने पड़ेंगे। अब कृपा की याचना भी करो, भजन भी है, ये भी है, वो भी है, और उपनिषद जो भी है उससे अपने डाउट्स क्लियर करो। फॉर एग्जांपल उपनिषद मीन्स हमारे संदर्भ या प्रभुपाद बुक्स, जो वॉट एवर इट इज, योर डाउट शुड गेट क्लियर। तो दोनों होगा तब सिस्टम सेट होगा, अदरवाइज नहीं। बट प्रयास का मतलब क्या है वो नहीं पता लोगों को। लोग समझते हैं प्रयास का मतलब है, उन्होंने क्या समझा, उन्होंने समझा प्रयास का मतलब है कि हम फिलॉसफी में पारंगत हो जाएंगे, डाउट्स क्लियर कर लेंगे, पूरा उपनिषद चाट जाएंगे। ये है ही नहीं प्रयास। कृष्णा क्या कह रहे हैं, प्रयास क्या है यहाँ पर, क्या कह रहे हैं, मैंने बताया अभी, अपने आप को होल्ड करना प्रयास है। वो सब हेल्प कर रहा है, उसके अंदर अनुकूल है वो प्रयास नहीं है। अगर वो प्रयास होता तो जितने भी लोगों ने कोर्सेज किए हैं वो बहुत आगे होते। कोर्सेज तो हज़ारों हैं, पढ़ लो रट लो, कुछ नहीं है। होल्डिंग कैपेसिटी आपकी वीक है ही नहीं। अब इसमें भी एक चक्कर है। तो या तो लोग प्रयास समझते हैं ये बहुत ज़्यादा पढ़ लो, ये कर लो, फिलॉसफी ये वो टी, वो अनुकूल है, मना नहीं कर रहा मैं, मगर वो है कि आप उस नॉलेज को यूज़ करके अपने आप को होल्ड कर पाओ। वो नॉलेज इसलिए दी जा रही है। एक तो बात ये है, तो लोग एक तो ये समझते हैं भाई सिर्फ पढ़ते रहो, कोर्स करते रहो, पॉइंट्स रटते रहो, या क्लियर कर लो, टेबल बना लो, न्यूमोनिक्स ABCD बना लो, वो प्रयास है। वो कुछ नहीं है वो, अगर आपका एंड नहीं हो रहा। या दूसरा लोग समझते हैं प्रयास क्या है, ये थोड़े मिसकंसेप्शन है प्रयास के ऊपर। दूसरा लोग प्रयास समझते हैं कि हम लोग भैया भूखे रह लें, या हम लोग जैसे हम कभी करते थे भूखे रह लेंगे, कम खाएंगे, कम सोएंगे, तो वो प्रयास है। वो भी प्रयास हो सकता है, मगर वो भूखा खाना कम और नींद कम वो नेचुरली होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका शरीर टूट जाएगा। और मैंने देख लिया शरीर हैंडल नहीं कर पाएगा। ये चीज़ें बहुत स्ट्रांग है, ये हमारे हार्डवेयर में है ना, इसको रोकना इम्पॉसिबल है। वो भक्ति से होगा अपने आप। एक लिमिट तो हमें करनी पड़ेगी, हम 10 घंटे तो नहीं सोएंगे, 2 बार खाएंगे, बट उसके बाद कम छेड़ना छाड़ना अपनी बॉडी के हिसाब से है, अदरवाइज आपकी बॉडी टूट जाएगी। तो वो भी प्रयास नहीं है। तो प्रयास है क्या फिर? तो प्रयास करना क्या है? जैसे ही मन आता है, जैसे हम सोचते थे भक्ति में प्रयास करना, तो हमारे माइंड में क्या आता था, ज़्यादा चैंटिंग करो, कम खाओ, कम सो, ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा क्लियर करो। ये मेरे भी माइंड में था। मगर मैंने देखा यार ये अजीब सा है, क्योंकि ये सिस्टम नहीं चल रहा, ठीक नहीं है। शायद तो बीमार हो जाओगे। अब बहुत सारे सन्यासी बीमार है, दानवीर महाराज बीमार है, मैं उनसे मिला था, वो भी ऐसे ही कर, कम खाते थे, कम सोते थे, तो बीमार हो गए बहुत बुरी तरह काफ़ी लोग। देवमूर्ख प्रभु बीमार, बहुत बीमार है, मैं रहता था उनके साथ, वो भी ऐसी ऑस्टेरिटीज़, मैं भी बीमार हो गया थोड़ा सा करके। तो यहाँ पे प्रयास नहीं करना, हम गलत जगह कर रहे हैं प्रयास। ये खाना पीना सोना पढ़ना, ये सारी चीज़ें क्या है, फिलॉसफी और ये सब लॉजिक, ये आप उतना कर लो जितना रिक्वायर्ड, बस अपने हिसाब से अनुकूल तरीके से। बस प्रयास करना है कि सारी हमें अपने आप को अंदर से रोकना है छोटी छोटी चीज़ों में, वो प्रयास करना है, वो हम करते नहीं, होता ही नहीं, वहाँ प्रयास है। तो इन्हों बड़ा कलाय वाले भी कंफ्यूज हो गए। इन्हें प्रयास से करना है, उपनिषद में कमेंट्रीज लिखो, उपनिषद पढ़ो, वेद पढ़ो, डजंट हैपन लाइक दैट, कुछ नहीं होगा। तो ये प्रयास के बारे में लोग गलत सोचते हैं, पता ही नहीं करना क्या। ऐसी इसमें भी है। ये सारी चीज़ें पता है मुझे कैसे समझ आई, ये सारी चीज़ें मुझे योग करके समझ, मैंने कहा भाई ये तो अजीब सा है, क्योंकि योग में भी ऐसे ही है। प्रयास ऐसे आपको बोलो ना योग करो, आसन करो, तो आप प्रयास क्या करोगे, आप आसन में क्या करोगे, आप पूरी तरह खींच के दिखाओगे, प्रभु जी हो गया देखो खींच लिया, वो ताड़ासन पूरा खींच लिया, सही हो रहा है ना, कुछ नहीं हो रहा, गंदो तुम,
कोई भी एक्सपर्ट नहीं कहेगा। या प्राणायाम में पूरा सांस भर लिया, वो ये मूर्ख हैं प्रभु, ये मूर्ख लोग करते हैं ये। कोई एक्सपर्ट टीचर नहीं कहता। वो प्रयास गलत है आपका। आप बॉडी पे प्रयास कर रहे हो। प्रयास करना है अंदर, अंदर से प्रयास है। बॉडी रिलैक्स होनी चाहिए। उल्टा है, उल्टा है योग। एक्सरसाइज में बॉडी पे हम लोड डाल रहे हैं, अंदर नहीं डाल रहे। योग में हम बॉडी रिलैक्स रख रहे हैं, अंदर लोड डाल रहे हैं। बिल्कुल मैकेनिज्म उल्टा है। आसन करते वक्त बिल्कुल शरीर रिलैक्स होगा, अंदर से हम अंदर से पकड़ के रखेंगे कि आसन बिल्कुल फर्म स्थिर रहे। अंदर से पकड़ना पड़ेगा आपको। प्राणायाम में भी हम कर रहे होंगे। प्राणायाम में हम सांस पता है कैसे लेते हैं? आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। तभी सारे एक्सपर्ट टीचर कहते हैं ऐसे सांस लो कि आप कॉटन लगाओ वो हिले भी ना। ये रियल प्राणायाम है, का एक्सेप्शन है। कपालभाति भस्त्रिका का एक्सेप्शन है, बस वही एक्सेप्शन। बाकी सारे तो आप धीरे धीरे क्या है, पूरा रिलैक्स ही है ना सिस्टम, मगर अंदर से आपको खींचना है, बॉडी रिलैक्स रखे। यही टेक्निक है बस। तो अब जिसको ये टेक्निक समझ आ गई उसको आ गया योग, वरना वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो कुछ भी नहीं होगा उसका। सेम चीज़ मैंने अबे ये यार ये प्रिंसिपल है, ये प्रोसेस नहीं है। ये सेम चीज़ यहाँ काम कर रही है, एग्जैक्टली सेम चीज़। हम प्रयास कर रहे हैं बाहर से रोकने की, शरीर पे लोड डाल रहे हैं, कम खाएंगे कम सोएंगे, या माइंड पे लोड डाल रहे हैं, लॉजिक घुसेड़ते रहो इंटेलिजेंस पे घुसेड़ते रहो, लॉजिक घुसेड़ते रहो, श्लोक घुसेड़ते रहो। वो करना ही नहीं। आपको प्रयास करना है अपने आत्मा को होल्ड करने में, टेम्पटेशन से, मान अपमान से। तेषाम ते द्वंद्व, मैंने द्वंद्व से, द्वंद्व को सहने की शक्ति अंदर। कोई विचार आया काम वासना का, नहीं सोचूंगा, स्टॉप। स्टॉप मीन्स स्टॉप। एक बार नहीं रुकेगा, दो बार नहीं, तीसरी बार तो रुकेगा ना। स्टॉप, दैट्स ऑल। और नहीं रुकना तो नॉलेज इस्तेमाल करो। ओके भगवान ने बोला, भगवान ने बोला, भगवान ने बोला, स्टॉप। वो भी नहीं हो रहा, चैंटिंग हरे कृष्णा भगवान प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, स्टॉप। वॉट एवर इट इज़, जैसा भी है कर लो। सोना नहीं है, या डिस्ट्रैक्ट नहीं करते रहो माइंड को। वो एक जुगाड़ है डिस्ट्रैक्ट करना, होल्ड नहीं है वो। माइंड डिस्टर्ब होता रहा भैया क्या करेंगे, चलो भैया बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने चलते हैं। ठीक है, वो भी सही है। आपका माइंड सर्विस में लग गया ना, तो यहाँ से हट जाएगा। मगर कब तक हटेगा? अंदर तो है ही ना, वो वीक हो ना आप। जिस दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं गए उस दिन क्या होगा? उस दिन बैठे बैठे दिमाग खराब होगा, उस दिन ये होना है। तब तक चलते रहोगे आप। मैं सोचा था कि जैसे प्रयास का मतलब भगवान और परंपरा का जो काम है उसको पूरा तन मन से करना भी प्रयास हो सकता है, क्योंकि जो वो भी है। कम खाना कम सोना तो योगी ज्ञानी भी कर लेते हैं, और कई बड़े बड़े भोगी भी कर लेते हैं अपना गोल अचीव करने। कम खाना कम सोना बड़ी बात नहीं है, अपने आप को होल्ड करना वो योगी ज्ञानी नहीं कर पाते। होल्ड भी करते हैं वो सारी चीज़ें, बहुत कम। मगर आप सही कह रहे हो, हमारे यहाँ प्रयास सेवा में भी है, मगर मैं श्लोक के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ। श्लोक के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि सेवा करते वक्त कई टेम्पटेशंस आएंगी। मैं वो पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। पॉइंट आपका सही है, प्रयास तो हम सेवा में कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं। मगर कितने लोग भगवान का काम कर रहे थे, फॉल डाउन हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि सेवा में टेम्पटेशन से इन्होंने रोकने की कोशिश नहीं की। छोटी छोटी चीज़ों में कोशिश नहीं की, सेवा में जब बड़ी बड़ी चीज़ें गिर गई। सेवा में पूजा लाभ प्रतिष्ठा आई, स्त्री आई, खत्म हो गए। धन आया, चढ़ गया, क्योंकि पहले ब्रह्मचारी ट्रेनिंग में उन्होंने रोका ही नहीं कभी। जब रसगुल्ले 50 खा गए, किसने कहा था भाई थोड़ा सा रोक लेते? जब नींद आ रही है सो गए। किसने कहा था यार थोड़ा सा रोक लो, टाइम पे सो जाओ? कभी भी नींद आया पड़ गए। इट डजंट हैपन लाइक दैट। सुबह सुबह चैंटिंग में नींद आ रही है, सो गए मंगल आरती के बाद। मत सो। सोना है, मगर जिस टाइम नहीं सोना उस टाइम मत सो। रोको अपने आप को, स्टॉप। तो माइंड में पावर आएगी। सोने से कौन मना कर रहा है? बाद में सोना, उस टाइम तो रोकना पड़ेगा आपको, ऐसे ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा एडजस्टमेंट चाहिए, वो मैं पॉइंट कर रहा हूँ। वो कोई नहीं करता, करते ही नहीं। कॉन्सेप्ट नहीं है ना, कॉन्सेप्ट गलत है प्रयास का।
बट हाँ, ये पॉइंट ऐड करना ज़रूरी है कि प्रयास ऑफ कोर्स भगवान की सेवा में, भगवान का काम करने में होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, वो ही करना है। हम होल्ड कर ही रहे हैं कि हम यू टर्न लेके भगवान की सेवा करता, भजनते माम दृढ़व्रता, वरना वो कर ही नहीं पाएंगे हम, प्रॉब्लम्स आएंगे, फिसल जाएंगे। ये है, इसलिए दोनों एंड पे प्रयास चलेगा। स्कूटर रोको, यू टर्न लेके दोबारा दूसरी डायरेक्शन में स्पीड बढ़ाओ, बस दैट्स ऑल, कुछ नहीं है। मन को रोकने की कोशिश, जैसे गरुड़ पुराण में लिखा हुआ था कि जो वानप्रस्थ का धर्म है कि जो कांटों से पीड़ा पहुंचाए उसको क्रोध ना करे, और जो चंदन का लेप लगा इसको उस पर प्रसन्न ना हो, और दोनों को समान तरीके से ट्रीट करें। अभी समान तरीके से ट्रीट करने का क्या मतलब है? ट्रीट करें ही गलत है, ट्रांसलेशन गलत है, ट्रांसलेशन नॉनसेंस ट्रांसलेशन, बेकार। हमें नहीं इफेक्ट होना दोनों में, बस ट्रीटमेंट तो जो खराब है वो तो गलत ट्रांसलेशन है, रॉन्ग। ओके, हो गया क्लियर? तो ये प्रैक्टिस कर लो, आसान है, मतलब कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, आप धीरे धीरे अपने हिसाब से कर लो, अधिकार के हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ तो करो। और प्रयास को गलत मत समझो, खाना पीना कम नहीं करना, जो ज़रूरत है खा लो, वो मिस्टेक मत करो जो हमने की है, जो सबने की है। वहाँ पे प्रयास लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो टाइम वेस्ट है, और कोई लॉजिक बढ़ाने की, माइंड में घुसाने की ज़रूरत नहीं है। सारा नॉलेज माइंड में इंटेलिजेंस घुसा लो, वो भी प्रयास नहीं है। प्रयास ये है बस। इसके लिए अगर आपको वो अनुकूल लग रहा है वो कर लो, अगर आपको नॉलेज अनुकूल लग रही है नॉलेज ले लो, अगर आपको खाना कम करने से सही लग रहा है तो वो कर लो, वो आपके ऊपर है, बट शरीर ना खराब हो जाए, बस ये ध्यान रखो बस, क्योंकि मेन चीज़ ये है बस। ठीक है, 4th चैप्टर में कृष्ण ही बता रहे हैं, पढ़ लेना। कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं, नहीं, ब्रह्मचारी प्राण को अपान में करते हैं, या जो वानप्रस्थ हैं वो सुनने की इंद्रियों में हवन डालते हैं, कुछ कह रहे हैं ना, वो सारा एंड में यही आ रहा है, यही कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की